सो गाइस माय नेम इज भास्कर एंड आई एम अभी फार्मेसी स्टूडेंट। सो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स कि आखिर इसका यूज क्या है, आखिर इसका डोज क्या है, हाउ टू वर्क इन दी बॉडी, आखिर बॉडी में क्या वर्क कैसे वर्क करती है, बेनिफिट्स ऑफ दी लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स, आखिर इसके प्रिकॉशंस क्या है ना, इसके साइड इफेक्ट क्या है। सो ऑल अबाउट इस चीज के बारे में बात करेंगे। सो आप बने रहे वीडियो पे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को धड़। सो गाइस हम जानते हैं लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स के बारे में कि आखिर में लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स आखिर है क्या, कौन से ब्रांड नेम से आती है मार्केट में। सो ब्रांड नेम है ल्यूपीडियम ब्रांड नेम से आती है। सो ये जो मार्केटेड बाय ल्यूपिन यानी कि ल्यूपिन कंपनी की है ल्यूपीडियम। सो जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, मतलब जैसे जो मॉलिक्यूल जो है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स, सो इनकी जो मार्केट वाली जो कंपनी है अपने अपने ब्रांड नेम से लाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है मैंने डाल रखा है 17 मिनट का वीडियो, सो आप उसको देख सकते हैं। सो मैं आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी वो जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर होता है मैं वो डाल दूंगा। सो अपने अपने ब्रांड नेम से लाती हैं, अलग अलग कंपनियां सेम साइट नेम से अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं। ठीक है, सो वैसे ब्रांड नेम है ल्यूपीडियम मिलता जुलता। सो ये हो गया इसका ब्रांड नेम लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स का। अब बात करते हैं कि आखिर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स कौन से पेशेंट को दी जाती है। सो लोपेरामाइड इज अ मेडिसिन टू ट्रीट डायरिया, यानी किसी पेशेंट को दस्त की प्रॉब्लम है, सो इस मेडिसिन को दिया जाता है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स को। रनी पू यानी किसी को लूज मोशन है, राइट, दस्त की प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, सो लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स को दिया जाता है। इट कैन हेल्प विथ शॉर्ट टर्म डायरिया को ठीक करती है एंड इरिटेबल बोल सिंड्रोम को। आईबीएस यानी क्या हो गया अपना, आईबीएस यानी हो गया इरिटेबल बोल सिंड्रोम। ठीक है, सो इसको ट्रीट करने का काम करती है। लोपेरामाइड इज ऑल्सो यूज टू रिकरिंग लॉन्ग लास्टिंग डायरिया, राइट, फ्रॉम बोल कंडीशन है सच एस जैसे कि क्रोन्स डिसीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। देखो यार, अब ये जो है वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को हम दिमाग में तो है कि भाई ये वर्ड्स है क्रोन्स डिसीज, तो है क्या, तो मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। मतलब जो क्रोन्स डिसीज है तो आपको पिक्चर में आ रही है क्रोन्स डिसीज कैसी होती है। ठीक है, क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसा होता है वो आपको पिक्चर में आ रहा होगा। ठीक है, एंड शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, इसको ट्रीट करने के लिए, इन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड विथ डायरिया विथ ब्लड, यानी ये भी आ रहा होगा आपको इमेज में, मतलब अगर किसी पेशेंट को डायरेक्ट के साथ अगर ब्लड्स आ रहा है तो उसमें इस टेबलेट्स को नहीं दिया जाता है। सो गाइस लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स आखिर क्या इसके बेनिफिट्स है, सो इस चीज के बारे में बात करेंगे। सो बेनिफिट्स ऑफ दिस टेबलेट्स, डायरिया क्या होता है, डायरिया इज एन इंक्रीज इन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल्स मूवमेंट, यानी डायरिया जो होता है इंक्रीज करता है फ्रिक्वेंसी किसकी, बाउल मूवमेंट्स की इन स्टमक में। ठीक है, लूज वेटरी बाउल मूवमेंट। ठीक है, सो दिस मेडिसिन कैन रिलीव, मतलब ये जो मेडिसिन होती है वो रिलीव फ्रिक्वेंट लूज मोशंस, यानी जो लूज मोशंस है उसको फ्रिक्वेंट करने का काम करती है। एंड ऑल्सो हेल्प यू स्टे वेल बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिंग बैक, यानी पहले से स्थिति में आने का प्रयास करती है एंड स्टे वेल मतलब प्रिवेंट करती है। ठीक है, हेल्प करती है, यानी जो लूज मोशन है ना उसको फ्रिक्वेंट करने का, उससे रिलीफ दिलाने का काम करती है ये मेडिसिन। सो लूज मोशन को रोकने का काम करती है प्रकार से बोला जाए तो। ठीक है, सो ऑल अबाउट ये बेनिफिट्स हो गए इसके। गाइस हाउ टू वर्क लोपेरामाइड टेबलेट्स हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स इन दी बॉडी। सो कैसे वर्क करेगी हमारी बॉडी में ये। सो लोपेरामाइड टेबलेट इज एन एंटी डायरियल मेडिकेशन, यानी क्या होती है, एंटी डायरियल मेडिसिन होती है। ठीक है, इट वर्क्स, क्या वर्क करती है, इट वर्क स्लोइंग डाउन, ठीक है, दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में करेगी स्लोइंग डाउन करेगी, देयर बाय डिक्रीजिंग द स्पीड, यानी स्पीड डिक्रीज हो सके एट विच दी कंटेंट्स की, जो आपने खाया है कंटेंट्स पास थोड़ी स्पीड उसकी डिक्रीज हो। ठीक है, दिस अलाउ मोर टाइम मतलब ज्यादा टाइम लगे रीअब्जॉर्प्शन होने में किसका, फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मेकिंग द स्टूल मोर सॉलिड, यानी जब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा रीअब्जॉर्प्शन होने पे तो क्या होगा, जो सॉलिड्स है ना तो वो थोड़ा मतलब स्टूल जो है अपना वो सॉलिड होगा, कठोर टाइप से हो जाएगा एंड लेस फ्रिक्वेंटली, यानी लूज मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ज्यादा लूज मोशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्क करती है ये लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स हमारी बॉडी में।
सो हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, डोज के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में। सो गाइस हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स के। सो लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स के साइड इफेक्ट होंगे डिजीनेस, ठीक है ना, ड्रोजीनेस टाइप से लगेगा, ठीक है, टायर्डनेस टाइप से लगेगी पूरी बॉडी में। सो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, है ना, हेडेक होगा। सो ये है इसके साइड इफेक्ट, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। अब हम बात करें इसके डोज की कि लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स का डोज क्या होगा। सो अडल्ट्स के लिए होगा बीडी, बीडी यानी जो ये मेडिकल टर्म है ना, फार्मासिस्ट लोग इसको पढ़ते हैं, डॉक्टर लोग भी पढ़ते हैं। सो बीडी यानी होता है ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार, दिन में 2 बार इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अडल्ट है वो 1 टेबलेट्स को मतलब लेगा दिन में 2 बार। जो चिल्ड्रन है उनको, जो 5 साल के जो ऊपर है, मतलब 5 साल के नीचे वालों को तो नहीं दे सकते, 5 साल के जो ऊपर है उनको आधी टेबलेट्स, जिसे बोलना चाहिए आधी यानी हाफ, मतलब जो टेबलेट्स है उसकी हाफ, ठीक है ना, हाफ देंगे चिल्ड्रन को, ठीक है। सो ये दिन में 2 बार। सो ये हो गया डोज, ये हो गया साइड इफेक्ट। सो हम बात करें कि आखिर इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स लेने से पहले पेशेंट को। सो आपके डॉक्टर को बताना जरूरी है ये चीज़, है ना। दिस मेडिसिन में कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स अगर आपको है। सो एग्जाम्पल जैसे कि टॉर्सेट्स, डिपोइंट्स, वेंट्रिकुलर अरिथमाइस, अरे इनके सबके नाम डाल दूंगा यार, खतरनाक खतरनाक नाम रहते हैं, ठीक है। इनके नाम नहीं, इनकी इमेज डाल दूंगा, ठीक है ना, इन सब वर्ड्सों की। सो ये अगर ये चीज़ की आपको प्रॉब्लम है तो आपको बताना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है डॉक्टर से। सो चेक विथ यूर डॉक्टर्स, ठीक है, राइट अवे इफ यू और योर चाइल्ड जो बच्चे हैं हैव चेस्ट पेन, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, फास्ट स्लो इरेग्युलर हार्ट बीट हो रही है ना, फेंटिंग, ट्रबल ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग ट्रबलनेस हो रही है। सो दिस मेडिसिन इंक्रीज रिस्क, मतलब इन चीज़ों की अगर प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन जो है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स इंक्रीज कर सकती है स्टमक एंड बॉयल प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये इसके प्रिकॉशंस हो गए, ये मैं बोलूँ वार्निंग हो गई, सावधानी हो गई, ये मतलब इतनी प्रिकॉशंस को बरतना है, वार्निंग हो गई है, ठीक है। सो ये हो गया अपना ऑल अबाउट लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स। सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो और आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर क्लिक करना गाइस। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में हो, आप फार्मेसी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, आपको इतनी मेहनत करना है उस पर कि 3 साल के बाद किसी भी चीज़ को आप मतलब ज़्यादा लेवल पे पहुंचने के लिए, हाई लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 1095 डेज चाहिए होते हैं, मतलब 3 साल। अगर आपने किसी चीज़ को दे दिए आप उसके पिताजी बन जाते हो। अरे मैं कहता हूँ आग लगा दो सीने में, अरे आग लगा दो सीने में और तब तक मेहनत करो जब तक लाख ना आने लग जाए महीने में। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो मेडिसिन की से रिलेटेड नॉलेज में लाता रहूंगा और वीडियोस लाता रहूंगा, टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में, सो जितने भी डोजेस फॉर्म उनके बारे में। सो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।